नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसा ही हो, आशा करता हूँ बहुत ही बेस्ट होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्होंने भारत की दिशा दशा ही बदल कर रख दी। जी हाँ, आपने सही समझा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करेंगे। ये वही डॉक्टर अम्बेडकर है जिनको स्कूलों से बाहर बैठ के पढ़ना। ये वही डॉक्टर अम्बेडकर है जिनको मटकों से पानी नहीं पीने। वही डॉक्टर अम्बेडकर है जिनका बाल नाई काटने से मना कर दिया। आज हम ऐसे महापुरुष के बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि जहाँ सहनशीलता की सीमा खत्म हो जाती है वहीं क्रांति का उदय होता है, और कुछ ऐसा ही 14 अप्रैल 1891 को हुआ। ये वो समय था जब देश में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच अपने चरम सीमा पर था। चारों तरफ समझिए कि अत्याचार और अन्याय की चीखें सुनाई दे रही थी। ऐसे घोर और अमानवीय व्यवस्था में एक क्रांति का उदय हुआ जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर के मऊ छावनी में हुआ। इनके पिताजी का नाम रामजी राव सतपाल था। रामजी राव सतपाल का पूरा परिवार ही समझिए कबीरपंथी था। घर में समझिए भोजन करने से पहले ही समझिए कि संतों महापुरुषों के दोहे और भजन बोले जाते थे। भीम उसमें छोटे थे, नटखट थे, इसीलिए वो क्या करते थे, भजन को कभी उल्टा सीधा गा करके थाली के पास बैठ जाते थे। लेकिन शाम का समय बहुत ही अनुशासन पूर्ण होता था। जब बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी रिटायर हुए थे फौज से, तो उसमें बाबा साहब की उम्र 2.5 साल थी। कुछ समय आर्मी कैंप में रहने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी ने अपने परिवार को लेकर के अपने पैतृक गांव अम्बावेडकर के दापोली गांव चले गए, जहां बड़े संख्या में महार रिटायर फौजी रहते थे। वहां पे एक समस्या ये थी कि अछूतों को स्कूल में पढ़ने में प्रतिबंध था। ये इस समस्या को उनके पिताजी ने देखा तो क्या किया, वो अपने सारे परिवार को लेकर फिर मुंबई चले आए। और जब मुंबई गए तो वहाँ पे अंग्रेजों को उन्होंने एक लेटर दिया, पत्र दिया, जिसमें उनको सतारा में स्टोर कीपर का एक काम मिल गया। फिर रामजी राव ने अपने पूरे परिवार को लेकर के सतारा में शिफ्ट हो गए और शिफ्ट होकर वहाँ पे सर्विस करने लगे। काम करते हुए अभी कुछ ही दिन हुआ था, तभी उनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया कोरेगांव। फिर वो कोरेगांव चले गए और इधर भीमाबाई की तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो गया, इतना सीरियस हो गया कि फिर उनको वापस आना पड़ा। और जब वापस आए तो भीमाबाई का समझे कि जा करके कई जगह इलाज कराया, कई जगह दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और लास्ट में समझे 30 साल तक सुख और दुख में साथ देने वाली भीमाबाई पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ करके चली गई। जब चली गई तो उनके जाने से, भीमाबाई के जाने से पूरा परिवार अनाथ सा हो गया। भीम उसमें छोटे थे, जब माँ की याद आती थी तो बिलख पड़ते थे, रोने लगते थे। फिर उनकी बुआ उनको चुप कराते थे। वहां पर भी अछूतों को समझिए स्कूल में शिक्षा लेने पर प्रतिबंध था। उनके पिताजी इससे दुखी होकर के एक अंग्रेज अफसर के पास गए और कहा कि मैं सेना में रहते हुए जीवन भर सरकार की सेवा की है और आज हमारे ही बच्चों को शिक्षा लेने पर प्रतिबंध है। तो अंग्रेज ने उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना और 1900 ईस्वी में सतारा के आर्मी कैंप में ही उनके बच्चों को एडमिशन मिल गया। फिर भीमराव और उनके बड़े भाई आनंद एक साथ स्कूल में पढ़ने जाने लगे। फिर परिवार को संभालने वाला कोई घर में था नहीं। उनके पिताजी न चाहते हुए भी एक जीजाबाई नाम की एक औरत से शादी कर लिया। कभी कभी उनकी माँ, सौतेली माँ समझिए, भीमाबाई के कपड़े और गहने पहन लेती थी। तो बाबा साहब उसमें छोटे थे, वो समझिए कि उसमें सौतेली माँ से झगड़ पड़ते थे और अपनी माँ को, भीमाबाई को याद करके रोने लगते थे। भीम छोटे थे तब वो समझिए होनहार थे, होशियार थे बहुत, लेकिन उनको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। जब स्कूल से पढ़ के आते थे तो क्या करते थे, एक बस्ते को समझिए घर के कोने में फेंक देते थे और फिर निकल जाते थे बच्चों के साथ, पड़ोस के बच्चों के साथ समझिए खेलने के लिए निकल जाते थे। और फिर वही मारपीट, झगड़ा, लड़ाई डेली का ही काम था, जिसके वजह से डेली उनके घर पे शिकायतें आती थी। और शिकायत आती थी तो उनके पिताजी बड़े नाराज होते थे। जब उनके पिताजी समझिए कि बहुत डांटते थे लेकिन मारते नहीं थे। लेकिन उनकी जो माँ थी भीमाबाई, वो तो पिटाई कर देती थी अनुशासन सिखाने का। जब छोटे थे तो जब वो पढ़ने जाते थे दोनों भाई, तो उनको स्कूल के बाहर ही बैठ करके पढ़ना पड़ता था। और समझिए कि लंच में जब समझिए उनको प्यास लगती थी तो जब तक कोई समझिए कि स्वर्ण बच्चा या चपरासी जा करके टोटी को नहीं खुलता था तब तक वो पानी नहीं पीते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि लंच के समय में सारे बच्चे पानी पी के चले जाते थे और कोई टोटी को बंद कर देता था, तो इनको समझिए प्यासा ही रहना। इसी तरह से एक बार की बात है कि स्कूल में टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे एक सवाल पूछा और कहा कि बताओ किसको किसको पता है। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया और बाबा साहब समझिए स्कूल के बाहर बैठे थे, वो अकेले हाथ उठाया, अकेले हाथ उठा रहे थे बार बार।
लेकिन टीचर उनसे नहीं पूछ रहा था। तो जब ये काफी समय बाद समझिए कि ऐसा चलता रहा, तो समझिए बाबा साहब खड़े हुए और कहा कि जब आप सवाल जो आपने सवाल पूछा उस सवाल का जवाब कोई नहीं बता रहा, मैं मुझे पता है, मैं हाथ उठा रहा हूँ, तो मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं। टीचर ने कहा कि तुम चुप रहो, बैठ जा, तुम अछूत हो, तुम्हें बाहर बैठने का मौका मिल गया, यही बड़ी बात है। फिर बाबा साहब बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर जाके सारी कहानी व्यथा अपने पिताजी को बताया। जब पिताजी को बताया और कहा कि मैं अब स्कूल में पढ़ने नहीं जाऊंगा, तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा इसी को तो बदलना है, इसी को तो बदलना है, और मुझे भरोसा कि तू ही कर सकता है। लेकिन ये बात किसको पता था कि जिस बच्चे को स्कूल के बाहर बैठा करके रखा जाता था पढ़ने के लिए, वही बच्चा बड़ा होकर के भारत का संविधान लिख करके भारत के हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार। इसी तरह की एक और घटना है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी का ट्रांसफर हो गया, कोरेगांव नौकरी करने चले गए, तो गर्मियों की छुट्टियां हुई थी। उस गर्मी की छुट्टियों में एक दिन प्लान बना करके बाबा साहब अपने बड़े भाई और बहन के साथ अपने पिताजी से मिलने के लिए निकल पड़े। और जब वो स्टेशन पर जा करके उतरे, तो वहां से अपने पिताजी के पास जाने के लिए उनके पास कोई गाड़ी नहीं था, कोई साधन नहीं था। काफी समय वेट करने के बाद से एक बैलगाड़ी दिखाई दिया और उससे बात करके बैठ करके लोग जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद जैसे ही गाड़ी वाले को पता चला कि ये जो बच्चे बैठे हैं हमारी गाड़ी में अछूत है, तो वो उसमें गुस्से से आग बबूला हो गया। और आग बबूला होकर के उस गाड़ी वाले ने क्या किया, इन बच्चों को इस तरह से गाड़ी से उठा करके बाहर फेंका, जैसे समझिए टोकरी से कूड़ा करकट उठा कर फेंका जाता है। फिर उन बच्चों ने दुगुना किराया देने को भी बोला, लेकिन उस गाड़ी वाले ने नहीं बैठाया। फिर आधी रात को भूखे प्यासे पैदल चल कर किसी तरह से अपने पिताजी के पास पहुंचे। रास्ते में बहुत तेज की प्यास लगी, लेकिन किसी ने पानी तक नहीं पिलाया। आखिर क्या समझे दोस्त थी उन बच्चों को। वो छोटे बच्चे समझे छुआछूत भेदभाव क्या जानते थे। लेकिन अपने पिताजी से सारी ये जाके व्यथा बताई तो उनके पिताजी को बड़ा दुख हुआ। कभी कभी इसके बारे में जब बाबा साहब अपने भाषण में कार्यक्रम में जब लोग बताते थे, तो उनके आंखों से आंसू। एक बार की और बात है कि जब भीम समझे कि छोटे थे तो गए बाल कटवाने के लिए नाई के पास, तो नाई ने उनका बाल काटने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम गाय भैंस की बाल काट रहे हो, मेरा बाल क्यों नहीं काट सकते हो। तो उसने कहा कि तुम गाय भैंस से भी बदतर हो, इसलिए हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। फिर भीम को बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ, और भीम समझिए कि रोने लगे। तो उनकी बहन जा करके उनके बाल स्कूल में पड़ता है। एक बार की और बात है कि जब बाबा साहब छोटे थे तो उसमें समझिए कि इनकी घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, और बातों बातों में समझिए कि इनके पिताजी ने कभी इनको डांट दिया, तो इन्होंने गुस्से में आकर के कहा कि अब मैं घर की जो आर्थिक स्थिति है, अब मैं खुद कमाऊंगा और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। और इन्होंने क्या किया कि प्लान बनाया। इनके गांव के बहुत सारे मुंबई के बच्चे समझिए मुंबई कपड़ा मिलों में जाकर के काम करते थे। वहां से बाबा साहब ने भी प्लान बनाया, हम भी चलते हैं, कमाएंगे अपना और अपना खर्चा खुद निकालेंगे, घर की परिवार की समझिए आर्थिक स्थिति को ठीक करेंगे। और फिर उसके बाद से प्लान बनाया जाने के लिए, तो उनके पास पैसे थे नहीं। फिर उन्होंने बुआ के बटुए से पैसे चुराने का प्लान बनाया, और इस चक्कर में उनकी 3 रात गुजर गई। चौथे रात समझिए कि सफलता मिली। तो जब पैसे लेके जा रहे थे, तो जब बटुआ खोला तो देखा उसमें आधे आना पैसा है, जिससे मुंबई नहीं जा सकते थे। फिर उन्होंने समझिए कि वापस चले गए, और वापस आ करके मतलब इस तरह की जो भी गलत जो हरकत थी, शरारत थी, ये सारे चीज़ों को उन्होंने समझिए कि फिर दूर किया। और दूर करने के बाद कहा कि अब मैं अच्छा से पढ़ूंगा लिखूंगा और आगे नाम करूंगा। और उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करने लगे, मेहनत करने लगे। पहले उनके टीचर समझिए उनके पिताजी को कहते थे कि इस लड़के के ऊपर आप पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो, आराम जी सपाल जी, आप इस लड़के के ऊपर पैसा मत खर्च मत करो, ये व्यर्थ जा रहा है, ये पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। और वही टीचर बाद में समझे कहने लगे कि इस बच्चे को किसी भी हाल में पढ़ाना। जब बाबा साहब अम्बेडकर का हाई स्कूल में एडमिशन हो गया, तो बाबा साहब बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे। उसमें उनका पूरा परिवार एक कमरे का हॉल में रहता था, जिसमें समझिए कि खाना बनाने की लकड़ियाँ रखी थी, बर्तन रखा हुआ था, एक अनाज पीसने वाली चक्की भी रखी हुई थी। और बाबा साहब जहाँ सोते थे, उनके पैर के आगे समझिए कि एक बकरी भी बंधी रहती थी। जब घर में खाना बनता था तो पूरा घर समझिए धुएं से भर जाता था। उनके पिताजी को हमेशा चिंता बनी रहती थी भीम की पढ़ाई की, इसलिए वो रात को देर रात तक जगते थे, 2 बजे के आसपास तक जगते थे। और जब 2 बज जाता था तो क्या करते थे, भीम को जगा करके खुद सो जाते थे। और फिर बाबा साहब समझे उठ करके पढ़ने लगते थे, और 4-5 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद से नहा धुला करके स्कूल चले जाते थे। बाबा साहब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, और दिन प्रतिदिन वो ये शौक बढ़ते ही जा रहा था। जब स्कूल में लंच होता था तो वो किताबें लेकर के गार्डन में चले जाते थे,
और बैठ कर पढ़ने लगते थे। इस तरह रोज पढ़ता हुआ देख कर गुरु कलेश्वर समझिए कि उनके एक दिन उनके पास आए और उनसे परिचय पूछा। बाबा साहब ने अपने बारे में बताते हुए थोड़ी थोड़ी सामाजिक पीड़ा भी बता दी। जब कलेश्वर गुरु जी को पता चला कि ये अछूत लड़का इतना पढ़ाई कर रहा है, तो उनको जान करके बहुत खुशी हुई। फिर क्या किया कि उन्होंने अपने हाथ से जो लिखा हुआ था मराठी भाषा में बुद्ध चरित्र ग्रंथ, उस ग्रंथ को समझिए बाबा साहब को उपहार में दे दिया। उसके बाद बाबा साहब समझिए कि हाई स्कूल पास की 1907 में, और जब बाबा साहब 1907 में हाई स्कूल पास किया तो पूरे अछूत समाज में समझिए खुशियों की लहर दौड़ गई। उनके माँ बाप, आसपास के सारे लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उसमें अछूत समाज के एक लड़के को हाई स्कूल पास करना बहुत बड़ी बात थी। इसके खुशी में समझिए कि कई लोगों ने मिल करके एक समान समारोह रखा और कार्यक्रम किया, जिसमें कलेश्वर गुरु जी को भी बुलाया गया और सारे लोग मिल करके बाबा साहब को बधाइयाँ दे रहे थे। बाबा साहब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ बोला नहीं। कलेश्वर गुरु जी ने बाबा साहब के पिता सूबेदार जी से मिले और बोला कि इस लड़के की पढ़ाई किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए, और कोई भी किसी भी प्रकार की कमी आती है, परेशानी आती है, तो आप मुझे फौरन बताएं। फिर इसी बीच बाबा साहब की शादी हो जाती है रमाबाई से, और जब बाबा साहब की शादी रमाबाई से होती है तो उसमें बाबा साहब की उम्र 16 साल थी और रमाबाई की उम्र 9 साल थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि घर की हालात इतनी खराब थी कि उनको आगे पढ़ने के लिए पैसे ही नहीं थे। इसी बीच उनकी तबीयत खराब हो जाती है और 1 साल इसमें इनका पढ़ाई बर्बाद हो जाता है। फिर इस परेशानी में कलेश्वर गुरु जी अपना वादा पूरा करते हैं। वो आकर के भीम को लेकर के बड़ौदा के जो महाराज है सयाजी गायकवाड़, उनके पास लेके जाते हैं और मिलवाते हैं। महाराजा वहाँ समझिए कि भीम से कुछ सवाल पूछते हैं, जिसका उत्तर सही सही बाबा साहब बता देते हैं। तो महाराजा इनकी प्रतिभा को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने तरफ से क्या करते हैं, 25 रुपया हर महीने का स्कॉलरशिप मंजूर कर देते हैं। और उसके बाद बाबा साहब पढ़ने लगते हैं। फिर 1910 में बाबा साहब इंटर पास करते हैं। उसके बाद से फिर 1913 में बीए पास करते हैं। लेकिन बीए पास करने के बाद बाबा साहब के सामने समझिए नौकरी का सवाल था, और नौकरी का सवाल इसलिए आ गया कि उनकी घर की हालात इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी उस समय तक। पिताजी भी चाहते थे कि बेटा कहीं से उन्हें नौकरी ज्वाइन कर ले पढ़ाई के साथ साथ। फिर उन्होंने क्या किया कि नौकरी ज्वाइन करने के लिए जो बड़ौदा के महाराज थे उन्होंने मदद की थी, वो उसका समझिए जो एहसान जो उन्होंने किया था, उसका कर्ज उतारने के लिए उनके राज्य में जा करके उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। पिताजी ने बहुत समझाया कि वहाँ मत जाओ, लेकिन उनके पिताजी के लाख समझाने के बाद भी समझिए माने नहीं, हो जाकर वहाँ नौकरी ज्वाइन की, और नौकरी ज्वाइन करने के बाद वहाँ नौकरी करने लगे। मुश्किल से 15 दिन ही हुआ तो वहाँ नौकरी करते हुए तभी पिताजी की तबीयत खराब हो गई, और पिताजी की तबीयत उनकी इतनी सीरियस हो गई कि जब ये सूचना मिली बाबा साहब को, तो बाबा साहब ने वहाँ से छुट्टी लेना चाहा, लेकिन वहाँ छुट्टी नहीं मिली क्योंकि वो नई नौकरी थी। तो फिर बाबा साहब ने लास्ट में वहाँ रिजाइन दे करके पिताजी को देखने के लिए निकल पड़े। और जब आ रहे थे रास्ते में तो सूरत स्टेशन पर उतर करके पिताजी के लिए कुछ फल लेने लगे, तभी गाड़ी निकल गई और फिर बाबा साहब को रात को वहाँ रुकना पड़ा, और अगले दिन समझिए गाड़ी पकड़ करके घर पहुँचे। जब घर पहुँचे तो देखा पिताजी का अंतिम सांस चल रहा है और सारे लोग आसपास बैठ करके रो रहे हैं। तो बाबा साहब अपने पिताजी के पास जब गए तो सूबेदार जी ने क्या किया कि बाबा साहब के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बने, और फिर वो अपने प्राण को त्याग दिए। उसके बाद बाबा साहब के चारों तरफ अंधेरा छा गया और बाबा साहब समझे फूट फूट के रोने लगे, बहुत ज़्यादा रोने लगे। सारे लोग मिलकर बाबा साहब को चुप कराने लगे, लेकिन बाबा साहब चुप नहीं हो रहे थे, क्योंकि समझिए कि बचपन में माँ छोड़कर चली गई थी, और एक ही जो सहारा थे पिताजी, आज वो भी छोड़ करके चले गए। दूर दूर से उनको कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार से कोई मदद मिलने वाला, सहारा मिलने वाला नहीं नजर आ रहा था, इसलिए बाबा साहब फूल फूल कर रो रहे थे। बाबा साहब ने अपने वेटिंग फॉर द वीजा अपनी बायोग्राफी में लिखा कि जिस पिता ने मेरे लिए इतने कष्ट सहा, इतनी परेशानियां सही, इतना त्याग बलिदान किया, उस पिता के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, ये मुझे बड़ा दुख है इसका। और ये समय 2 फरवरी 1913 का दिन था। बाबा साहब ने लिखा कि ये मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन था। तभी समझिए बड़ौदा का महाराजा सयाजी गायकवाड़ 4 बच्चों को अमेरिका भेजना चाह रहे थे स्कॉलरशिप देकर पढ़ने के लिए। जब ये बात बाबा साहब को पता चली तो बाबा साहब फिर वापस आए और महाराजा से जाकर मिला और अपनी फिर दोबारा सारी व्यथा सुनाई उनके सामने। महाराजा बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुना
और सुनने के बाद से फिर क्या किया, अगले दिन फिर बाबा साहब को बुलाया। फिर बाबा साहब गए उनके पास, तो काफ़ी लंबी चर्चा हुई। और काफ़ी लंबी चर्चा होने के बाद से समझिए कि वो महाराजा समझिए बाबा साहब की अंग्रेजी से बहुत प्रभावित हो गए। और महाराजा ने सोचा कि यार ये लड़का समझिए कि इतना होनहार है कि इसको अमेरिका भेजना पढ़ने के लिए बहुत उचित होगा। और फिर बाबा साहब का उन 4 विद्यार्थियों में सिलेक्शन हो गया। और क्या हुआ कि 3 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ ये बड़ौदा सरकार से कि जब आप अमेरिका से पढ़ के आएंगे 3 साल के बाद, तो 10 साल तक इसमें इस राज्य में आपको नौकरी करना पड़ेगा। बाबा साहब ने हाँ कर दी और फिर से साइन किया। और उसके बाद से वो 15 जून 1913 को समझा अमेरिका के लिए निकल गए पढ़ने के लिए। और 21 जुलाई 1913 को समझिए अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में पहुंच करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। और एडमिशन लेकर बाबा साहब समझे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 1 सप्ताह रुके, लेकिन वहाँ का खाना जो था समझे कि सही नहीं लगा उनको। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ से अपना रूम चेंज करके एक लिविंगस्टन हॉल था, उसमें जा करके रहने लगे। वही एक पारसी एक समझे दोस्त था जिसका नाम है नवल मथेना, जिसे मित्रता हुई। और वो नवल मथेना पूरे जीवन पर्यंत बाबा साहब का मित्र बना रहा, हमेशा बाबा साहब की मदद करता रहा वो। उसके बाद बाबा साहब समझे जब अमेरिका में जब रहने लगे तो उनको एक नई दुनिया नजर आई। और ये थी वहाँ कोई जात पात छुआछूत भेदभाव नहीं होता था। सारे विद्यार्थी एक साथ बैठ करके पढ़ते थे, एक साथ तुमने खाना खाते थे। तो बाबा साहब को एक नई ऊर्जा मिली और नए एक जोश जुनून से पूरी तरह भर गए। और फिर बाबा साहब ने पूरी दिल और दिमाग लगा करके 18 से 20 घंटा पढ़ाई करने लगे। उसके बाद से क्या हुआ कि 1915 में बाबा साहब ने MA की डिग्री प्राप्त कर ली कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। और फिर उसने PhD के लिए अपना शोध प्रबंध समझिए पेश किया। फिर उन्होंने अपना पहला शोध प्रबंध पेश किया, भारत में जातिवाद का भेदभाव। फिर दूसरा शोध ग्रंथ अपना पेश किया, भारत में राष्ट्रीय मुनाफे का बंटवारा, जिसके लिए बाबा साहब को 1916 में PhD की डिग्री से सम्मानित किया गया। इस खुशी में वहाँ के सारे प्रोफेसर और स्टूडेंटों ने मिल करके एक समझिए पार्टी रखा सम्मान देने के लिए, जिसमें बाबा साहब को सम्मान किया। फिर उसके बाद से समझिए कि बाबा साहब का रुख लंदन की तरफ मुड़ा, क्योंकि उसमें लंदन दुनिया के नज़र से अध्ययन का सबसे प्रमुख केंद्र बना हुआ था। क्योंकि बाबा साहब लंदन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा डिग्री हासिल करना चाहते थे और बैरिस्टर भी बनना चाहते थे। तो फिर क्या किए कि तभी समझिए कि बड़ौदा नरेश के यहाँ से उनको एक तार मिला और तार में लिखा था कि आपका जो स्कॉलरशिप का जो समय था वो समय सीमा पूरा हो गया है। फिर बाबा साहब चक्कर में पड़ गए। तो वहाँ जो प्रोफेसर सलीमन थे उनके मदद से सुनिए बड़ौदा नरेश को एक अर्जी भेजी और लिखा उसमें कि अब मेरी जो स्कॉलरशिप का समय सीमा है कृपया करके उसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। फिर महाराजा ने 1 साल के लिए उनकी अर्जी समय सीमा बढ़ा दी। ये खबर जैसे ही बाबा साहब सुनते तब तक वो लंदन निकल गए। और लंदन में जाकर अक्टूबर 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अपनी एडमिशन ले लिया और ग्रेज इन में जाकर के बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कानून में अपनी एडमिशन कराया। बाबा साहब ऑलरेडी समझिए कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA और PhD की डिग्री दे चुके थे, इसीलिए लंदन यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट उनको MSc की परीक्षा में बैठने के लिए वहाँ अनुमति दे दी। और इधर इकोनॉमिक्स का काम भी अच्छा चल रहा था, तो वहाँ के प्रोफेसर ने बाबा साहब की प्रतिभा को देखते हुए उनको DSc की शोध करने के लिए मंजूरी दे दी। हेलो, तभी समझिए कि बड़ौदा नरेश के यहाँ दीवान पद पे मन्नू भाई मेहता नाम के व्यक्ति की नियुक्ति हुई और उन्होंने बाबा साहब को तार भेजा कि आपकी जो स्कॉलरशिप की समय सीमा है वो ख़त्म हो गया, इसलिए आप फौरन वापस भारत आ जाइए। तो बाबा साहब को समझिए बड़ा धक्का लगा और उन्होंने समझिए कि फिर बाबा साहब ने क्या किया कि बड़ौदा नरेश के यहाँ अर्जी भेजी और कहा कि मेरी पढ़ाई लिखाई काफ़ी यहाँ अच्छी चल रही है, बीच में छोड़ कर आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा, इसलिए कृपा करके कुछ समय के लिए और मेरी स्कॉलरशिप की समय सीमा बढ़ा दी जाए। लेकिन उन्होंने इस बार कोई समय सीमा नहीं बढ़ाया। फिर बाबा साहब को समझिए कि फिर बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि अब चल रहे हैं भारत जा करके पैसे कमा करके और फिर वापस आकर के इस डिग्री को प्राप्त करेंगे। और वहाँ के प्रोफेसर समझिए कि विनती की, रिक्वेस्ट किया और समय मांगा तो मुझे कुछ समय दिया जाए ताकि मैं वापस आकर अपनी पढ़ाई पूरा कर सकूं।
तो वहाँ प्रोफेसर ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए 4 साल का समय दिया। कहा कि आप 4 साल के अंदर आकर के इस डिग्री को आप प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। जब बाबा साहब भारत आ रहे थे, तभी सुनिए भारत में एक अखबारों में एक खबर छपा कि इंग्लैंड से आने वाली एक जहाज पे बम गिर गया और वह जहाज समुद्र में डूब गई। जब ये खबर बाबा साहब के घर वालों ने सुना, तो पूरे घर में शोक का माहौल हो गया, शोक की खबर फैल गई। और आसपास के जो शुभचिंतक थे बाबा साहब के, वो लोग भी समझे दुख व्यक्त किए। और कई लोगों ने तो लंदन तार भेजा, लेकिन बाद में पता चला कि बाबा साहब तो सुनिए दूसरे जहाज से आ रहे। लेकिन जिस जहाज पे तार गिरा था, बम गिरा था, उस जहाज में सुनिए बाबा साहब की किताबें थी, बहुत दुर्लभ किताबें थी। वो सारी किताबें समझिए कि डूब गई। फिर बाबा साहब जब जैसे ही घर पहुंचे, तो सारे घर में खुशियों का माहौल फैल गई। और आसपास के काफ़ी लोग भी समझिए कि बधाइयाँ देने के लिए पहुंच गए। और इस खुशी में समझिए कि बाबा साहब के लिए कुछ सम्मान देने के लिए एक कार्यक्रम भी किया गया। इस कार्यक्रम में बाबा साहब को बुलाया गया, लेकिन बाबा साहब ने कहा मैंने तभी कुछ किया ही नहीं, और बाबा साहब ने उस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था बड़ौदा नरेश के यहाँ से बाबा साहब के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था कि जब आप अमेरिका से पढ़ कर आएंगे तो बड़ौदा सरकार में 10 साल के लिए आपको नौकरी करनी पड़ेगी। तो बाबा साहब ने कहा नौकरी करने के लिए प्लान बनाया, लेकिन अब बड़ौदा जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो पैसे नहीं थे तो वो सोच रहे थे कि क्या करूं। तभी समझिए जिस जहाज से वो किताबें भारत भेज रहे थे, उसका बीमा कराया था। उस विकट स्थिति में उस कंपनी द्वारा 600 रुपया बाबा साहब को मिला, जिसमें बाबा साहब ने कुछ पैसे अपनी पत्नी को रमाबाई को दे दिया और बाकी पैसे अपने पास रख लिए। और बड़ौदा जाने की उन्होंने बड़ौदा के लिए निकल पड़े। जब बड़ौदा में समझिए कि रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचे, तो वहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा ने समझिए कि अपने मंत्रियों को कहा कि अम्बेडकर के जा करके सुनिए स्वागत किया जाए और उन्हें बुला के लाया जाए। लेकिन वहाँ पे कोई बुलाने के लिए नहीं पहुंचा, क्योंकि समझिए कि बाबा साहब के बड़ौदा पहुंचने से पहले पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी, एक अछूत युवक यहाँ पे नौकरी करने के लिए आ रहा है। फिर बाबा साहब किसी तरह उनके राज्य में पहुंचे, और पहुंचने के बाद अब समस्या खड़ी थी उनके सामने ये कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई घर नहीं था। तो फिर वो पूरे सिटी में सुनिए कि रूम खोजने लगे। तो वो जहाँ जाते थे अपनी जाति बताते थे, तो लोग क्या करते थे, उनको वहां से दुत्कार के भगा देते थे। इस तरह से वो सुनिए पूरा चारों तरफ ढूंढते रहे, लेकिन कहीं रूम नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया कि अपना नाम सुनिए एक पारसी अपना नाम चेंज किया, अपना नाम चेंज करके एक पारसी रखा, ऐदल जी सोहराब जी रख करके एक पारसी होटल में सुनिए जा करके ठहरे और वहीं रहने लगे। जैसे ही सुबह हुआ और बाबा साहब तैयार हो रहे थे ड्यूटी जाने के लिए, तब तक सुनिए देखा कि कई लोग सुनिए 10-12 लोग सुनिए लाठी डंडे लेकर के दरवाजे पर पहुंच गए। और दरवाजे पर पहुंच गए और समझिए कि आकर के जो रूम मालिक था उसको बुलाया और कहा कि कौन सा लड़का है जो इसको अपने रूम देकर रखा हुआ है। तो वो पूछने लगे बाबा साहब से, तो उनको पता चला कि जो लड़का रह रहा है वो अछूत है। तो रूम मालिक समझिए आग बबूला हो गया और कहा कि तुम समझिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे आकर रहने की। तो फिर बाबा साहब ने समझिए कि सबसे विनती की, प्रार्थना की और कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए, शाम तक का समय दीजिए, मैं अपना दूसरा रूम चेंज कर लूँगा, बदल लूँगा। लेकिन किसी ने सुना नहीं। उनका समझिए क्या किया, जो भी बर्तन कपड़े थे सारा निकाल कर समझिए सड़क पर फेंक दिए। और फिर बाबा साहब ने को मतलब अंदर से बहुत ही बड़ा झटका लगा और अपने सारे सामान को फिर से समेट करके ले करके बाबा साहब समझो कि दूसरा रूम ढूंढने के लिए, दूसरी जगह देखने के लिए निकल पड़े। ये सुबह से शाम तक समझे रूम ढूंढते रहे, ढूंढते पूरी तरह थक गए थे, कहीं रूम नहीं मिला। कई दोस्तों से भी समझिए कि कहा, लेकिन उन्होंने भी समझिए बहाने बना करके टरका दिया। इधर भूख और प्यास अलग तड़प रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। और जा करके एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। जब बरगद के पेड़ के नीचे बाबा सामने जब बैठा, तो उनके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। दहाड़े मार बाबा साहब रोने लगे और कहा कि यार मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ इस तरह की गलत, इतना मतलब अमानवीय व्यवहार हो रहा है, तो जो गांव में रहने वाले हमारे अछूत भाई उनके साथ क्या होता होगा। फिर बाबा साहब ने कसम खाया, संकल्प लिया वहीं पे, कहा कि अगर मैं अपने जीते जी इस छुआछूत के कलम को नहीं मिटा पाया तो अपने आप को गोली मार लूंगा। और आज उस जगह को समझिए संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। फिर बाबा साहब महाराजा के
राज्य से हमेशा के लिए विदा ले लिए और वापस मुंबई चले आए। वापस मुंबई जा करके अपने रोजी रोटी के लिए समझिए कि काम धंधे देखने लगे। तभी उनको पता चला कि सीडेनम कॉलेज में समझिए कि एक प्रोफेसर की पद खाली है। तो वहाँ जाके बाबा साहब ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में पास हो गए। फिर उसमें वो प्रोफेसर बन गए और जब उसमें प्रोफेसर बन गए तो पूरे घर में खुशियों का माहौल छा गई। सारे लोग बहुत खुश हुए, ब्रह्माबाई भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर उन्होंने सोचा कि घर की जो गृहस्थी काफ़ी अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन तभी बाबा साहब ने रमाबाई को हिदायत दिया कि अभी मुझे 2 साल के बाद से फिर से लंदन जाना है पढ़ने के लिए, इसलिए घर की जो गाड़ी है हिसाब किताब से चलाना। रमाबाई बहुत होशियार थी, उसमें सुशील महिला थी, बहुत ही सरल स्वभाव की महिला थी, सुशील महिला थी। जब शादी हुआ तो बाबा साहब से रमाबाई को, तो रमाबाई उसमें पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। लेकिन बाबा साहब बाद में उसको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखा दिया था। बाबा साहब दिन रात किताबों में डूबे रहते थे। ये बात रमाबाई को बहुत खटकती थी, लेकिन बाद में वो अपने पति को जान पाई। जब बाबा साहब अम्बेडकर समझिए कि सीडेनम कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो उन्हीं दिनों समझिए कि महाराष्ट्र कोल्हापुर राज्य में साहू जी महाराज अछूतों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी थी। जैसे आपका उनको मुफ्त में शिक्षा देना, भोजन की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, ये सारी व्यवस्था कर रखा था। और जो अछूत थोड़ा सा पढ़े लिखे थे उनको विशेष प्रशिक्षण दे करके वकालत का प्रमाण पत्र दे रहे थे। इसी बीच कोल्हापुर के एक निवासी से दत्तुआ पवार के माध्यम से साहू जी महाराज से मिलने का बाबा साहब को मौका मिला। और जब बाबा साहब अम्बेडकर छत्रपति साहू जी महाराज से मिले तो छत्रपति साहू जी महाराज बाबा साहब की प्रतिभा को देख करके बहुत प्रभावित हुए और बाबा साहब को उन्होंने बोला कि मासिक पत्रिका निकालने के लिए, अखबार निकालने के लिए, जिसके लिए बाबा साहब को उन्होंने आर्थिक मदद भी की, पैसे भी कुछ दिया। और उन्होंने 31 जनवरी 1920 को एक मराठी में अखबार निकाला जिसका नाम है मूक नायक, गुंगू का नेता। और उस अखबार के पहले पेज पर बाबा साहब ने लिखते हैं, भारत एक ऐसा देश है जो विषमता का मायका है और असमानताओं का देश है। फिर लिखा, हिंदू समाज एक ऐसी मीनार के समान है जिसमें अनेक मंजिलें हैं, लेकिन उसमें प्रवेश करने के लिए कोई द्वार नहीं है। फिर लिखा, जो व्यक्ति जिस मंजिल पर पैदा होता है उसे उसी मंजिल पर मरना होता है। निचली मंजिल का व्यक्ति चाहे कितना भी लायक क्यों न हो, उसे ऊपर की मंजिल में जगह नहीं मिलती है। और ऊपर की मंजिल का व्यक्ति कितना भी नालायक क्यों न हो, उसे नीचे ढकेलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। यदि ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त है तो व्यवहार में फिर उच्च नीच छूत क्यों। फिर बाबा साहब लिखते हैं, आगे लिखा, शिक्षा पर केवल उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मणों का ही बपौती अधिकार बना दिया गया है। फिर लिखते हैं, और दूसरों को इससे वंचित करके रखा गया है। अतः दलित वर्ग को दास्ता और गरीबी तथा अज्ञानता की मुक्ति के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। बाबा साहब ने मूक नायक के एक अन्य पेज पर लिखा कि भारत के स्वतंत्र होने से सब कुछ हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत एक ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए जिसमें हर नागरिक के धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार समान हो। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त व बराबर अवसर मिले। फिर लिखते हैं, अंग्रेजी राज्य के खिलाफ उठाई गई आवाज यदि ब्राह्मणों के मुंह से 1 गुना शोभायमान होती है तो ब्राह्मणी राज्य के खिलाफ उठाई गई किसी अछूत व्यक्ति की आवाज 1000 गुना शोभायमान होगी। और ऐसा स्वराज आना चाहिए जिसमें थोड़ा हमारा भी राज्य हो। पिताजी के गुजरने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी बाबा साहब के कंधों पे थी और इधर कई सामाजिक, आर्थिक और समझे उलझन भी बाबा साहब के दिमाग पे थी। इसीलिए बाबा साहब हिंदू समाज व्यवस्था का जो अत्याचार, अन्याय, शोषण हो रहा था उसके खिलाफ ज्यादा अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे थे। तभी साहू जी महाराज ने अछूतों की शिक्षा के लिए 2500 रुपया समझे बाबा साहब को अनुदान दिया। उस समय 2500 रुपया बहुत ज्यादा होता था। इसी बीच मार्च 1920 में कोल्हापुर राज्य के मनगांव में एक अछूतक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में की अध्यक्षता समझिए बाबा साहब ने किया। उस सम्मेलन में छत्रपति साहू जी महाराज समझिए कि अपनी भाषण देते हुए कहा कि आपको अम्बेडकर ग्रुप में अपना उदाहरण मिल गया है, और मुझे भरोसा है
ये आपकी गुलामी की बेड़ियां तोड़ डालेंगे। और इतना ही नहीं, मेरा मन कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब अम्बेडकर इस देश के महान और अग्रणी नेताओं में गिने जाएंगे। और फिर बाबा साहब वहाँ पे अपने जीवन का पहला पब्लिक भाषण देते हुए कहते हैं कि साहू जी महाराज द्वारा अछूतों की प्रगति के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और अमूल्य है, और हम आशा करते हैं कि महाराज हमारी आगे भी इसी तरह से मदद करते रहेंगे। और फिर आगे बोलते हैं कि महाराज ने जिस काम का आह्वान किया है, मैं उन्हें वचन देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि इस काम को करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाबा साहब सुनिए कि उसके बाद से जिस स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, वहाँ से कुछ पैसे इकट्ठा किए थे पढ़ा करके, और कुछ पैसे अपने मित्र नवल मथेना से उधार लिए, और कुछ पैसे साहू जी महाराज के द्वारा उनको मिला। फिर ये सारे पैसे इकट्ठा करके बाबा साहब ने दोबारा लंदन के लिए पढ़ने के लिए निकल पड़े, और लंदन में जाकर के फिर से अपनी ज्ञान साधना शुरू कर दी। लंदन में बाबा साहब का मैक्सिमम समय ब्रिटिश म्यूजियम में ही गुजरता था, क्योंकि वहाँ पे संसार की सारी दुर्लभ किताबें थी। वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान आकर के ज्ञान अध्ययन किया था, ज्ञान साधना किया था। वहीं पे बाबा साहब भी ज्ञान साधना करने लगे। वो जो म्यूजियम, वो जो लाइब्रेरी था, सुनिए सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक खुलता था। बाबा साहब सुनिए कि समय और पैसा बचाने के लिए सुबह 8 बजे ही लाइब्रेरी पहुंच जाते थे बिना कुछ खाए पिए, और जब तक चौकीदार सुनिए दरवाजा बंद नहीं करता था तब तक वो पढ़ते रहते थे। फिर शाम को जब बाहर निकलते थे तो उनकी जेबें और फाइलें सुनिए नोट से भरी हुई रहती थी। जब रास्ते में जाते थे तो पूरी तरह से थके हुए महसूस करते थे। भूख के मारे उनका पूरा चेहरा मुरझा जाता था और सुनिए सर चकराने लगता था। फिर वो रास्ते में सुनिए किसी सस्ते होटल पर रुक करके एक पाव खा लेते थे, और खाने के बाद से रूम पर जाके समझिए कि भोजन करते थे। लेकिन रूम पर भी समझिए उनका पूरा भरपेट भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि जो उनकी रूम मालकिन थी बहुत ही बेरुखी महिला थी। फिर जब रात को भूख लगती थी तो बाबा साहब अपने परिचित एक भारतीय दोस्त के द्वारा दिए गए पापड़ को सेक करके चाय और सुनिए पापड़ से अपनी भूख मिटाते थे। उनका रूम पार्टनर सो करके जब भी जगता था तो बाबा साहब को पढ़ते हुए देखता था, तो बोलता था, भीमराव कितना जगते हो, काफी रात हो गया, सो जा, आराम कर लो। तो बाबा साहब बोलते थे कि अस्नाडेकर, उसका अस्नाडेकर नाम था। तो बाबा साहब बोलते थे, अस्नाडेकर, मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है और सोने के लिए समय नहीं है, मुझे अपने बचे हुए समय में ही अपना पूरा काम पूरा करना है, मैं जागू नहीं तो क्या करूं। बाबा साहब की जो ये तपस्या थी बहुत ही कष्टदायक थी, जिसका आज लाभ पूरा भारत ले रहा है। बाबा साहब को जब भी कोई नई किताबें दिखती थी तो वो खाने के पैसे से किताबें खरीद लेते थे, क्योंकि वो किताबें पढ़ने के बहुत ही शौकीन थे। फिर बाबा साहब जब लंदन जा रहे थे तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे घर पे दिए थे, लेकिन वो पैसे कुछ ही दिनों में खर्च खत्म हो गया। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि रमाबाई की जो छोटी भाई थे और बहन थी वो मजदूरी करने लगे, और रमाबाई खुद समझिए गोबर के उपले बना करके बाजार में लेकर के बेचने जाते थे, और रात को वापस उन्हें घर वापस लौटते थे। इसी बीच रमाबाई ने बाबा साहब को कुछ पैसे मांगने के लिए पत्र लिखा। जब वो पत्र समझिए कि बाबा साहब को मिला तो बाबा साहब ने उस पत्र को पढ़ा, और फिर बाबा साहब जवाब में लिखा कि रमा, मेरे पास समझिए कि एक भी पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए, यहाँ पैसों की तंगी की वजह से बहुत ही बुरा हाल है, मैं खाने के लिए इसी तरह से रहता हूँ। बाबा साहब को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो अपने एक पारसी जो मित्र थे नवल मथेरा, उनसे बोलते थे तो वो पैसे उनको दे देते थे। फिर एक बार क्या हुआ कि बाबा साहब ने बहुत ही भावुक होकर के नवल मथेरा को पत्र लिखा और कहा कि मैं जानता हूँ मेरे बार बार पैसे मांगने से तुम्हें बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, एक घनिष्ठ मित्र होने के नाते तुम्हें इस प्रकार का सुनिए कि कष्ट नहीं सहना चाहिए, लेकिन तुम कष्ट सह रहे हो ये इसका मुझे एहसास है। तुम मुझसे दोस्ती इसलिए नहीं तोड़ोगे क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे और प्रिय दोस्त हो। इस तरह की पत्र बाबा साहब ने लिखा नवल मथेना को। नवल मथेना भी सुनिए बाबा साहब के सेवा में हमेशा तत्पर तैयार रहते थे, जब भी कोई भी जरूरत पड़ती थी तो तुरंत सुनिए सबसे पहले खड़ा होते थे। बाबा साहब समझिए कि लंदन में जब पढ़ते थे तो लंदन में समझिए कहीं जाना होता था तो दूर दूर तक समझिए वो टैक्सी की किराया बचा करके दूर दूर तक पैदल ही चले जाते थे। सिनेमा और समझिए कि थिएटर से तो मनोरंजन और थिएटर से तो बहुत दूर ही कोसों दूर रहते थे, क्योंकि उनको हमेशा एक बात याद रहती थी कि महान व्यक्ति महान कार्य करने के लिए पैदा होता है और वो अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा उसी दिशा में लगाता है। फिर समय गुजरा और लंदन यूनिवर्सिटी से समझिए जून 1921 में बाबा साहब को प्रांतीय जमाबंदी विषय पर शोध करने के लिए उनको MSc की डिग्री प्राप्त हुई, और उसके बाद समझिए कि वो DSc की डिग्री के लिए शोध प्रबंध लिखने लगे।
और उसके बाद से समझिए कि उनको इसी बीच उन्होंने साहू जी महाराज को एक पत्र लिखा और जिसमें उन्होंने 200 पाउंड रुपये मांगने की विनती की और बोला कि मैं जब भारत आऊंगा पढ़ करके तो आपको ये सारे पैसे सूद ब्याज के साथ लौटा दूंगा। अपनी पहली डिग्री प्राप्त करने के बाद बाबा साहब ने डीएससी डिग्री के लिए द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज यानी रुपये की समस्या नामक किताब लेकर के प्रस्तुत किया और उसके बाद से समझिए उनको डीएससी की डिग्री मिली और फिर उसके बाद से बार इटला की पढ़ाई के लिए जुट गए। इस प्रकार वो 2.5 से 3 साल के अंदर ही ये सारी डिग्रियां उन्होंने प्राप्त कर ली। अब उनके पास से समझिए अब उनके पास भारत आने के लिए लंदन से भारत आने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो फिर समझिए कि साहू जी महाराज ने उनकी मदद की और फिर उसके बाद से वो पैसे की कमी की वजह से सस्ती समुद्री मार्ग से समझिए वो अपने भारत आए। कोलंबो होते हुए मद्रास से समझिए कि रेलगाड़ी पकड़ करके मुंबई पहुंचे। जब मुंबई पहुंचे तो समझिए दादर रेलवे स्टेशन से पैदल ही समझिए घर के लिए निकल पड़े और जो घर पहुंच करके समझिए कि दरवाजे पर आकर के आवाज़ लगाई, अरे यशवंत मुकुंद कहाँ हो? तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर बाबा साहब ने समझे कि दरवाजे की कुंडी खटखटाई और बोला कि अरे कितने आलसी लोग हो, 5:30 बज गए अभी तो सो रहे हो। तभी अंदर से दरवाजा खुला और समझिए कि रमा बाई बाहर निकली और देखा तो अंदर सामने बाबा साहब खड़े हैं। तो बोली साहब आप? और फिर बाबा साहब का समझिए पैर छू करके समझिए कि उनका अभिवादन किया और खुशी की मारी समझिए उनकी आंखों से आंसू छलक गए, क्योंकि वो परिवार की अथाह पीड़ा और दुख को समझिए कि छिपा करके वो बहुत खुश थी कि बाबा साहब दोबारा वापस आ गए। फिर आसपास के बहुत सारे लोग भी आने लगे और आकर बाबा साहब का अभिवादन किया। तो इस प्रकार बाबा साहब ने समझिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली थी और इधर समझिए लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी और डीएससी की डिग्री प्राप्त कर ली और अंग्रेजी से 12 लाख की डिग्रियां प्राप्त कर ली। इस पर उनके पास समझिए कि पूरा ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हो चुका था हर विषय का। वो सोशोलॉजी, ह्यूमन साइंस, इकोनॉमिक्स, बार लॉ, रिलीजन, इस तरह बहुत सारा भंडार था। यानी किसी भी विषय को समझिए बहुत ही विस्तार से, बहुत ही मतलब खोल करके बात कर सकते थे, अपनी विचार व्यक्त कर सकते थे। अब उनका बस एक ही मकसद था कि वो अछूतों के आंदोलन के लिए पूरे तरह से समर्पित होकर के उसमें कूद पड़ना। फिर बाबा साहब ने प्लान बनाया कि परिवार की जिम्मेदारी वकालत करके परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए समाज का भी काम करते रहना। और फिर वकालत करने के लिए बाबा साहब जब तैयार हुए तो उनके पास सनद लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर उनके मित्र नवल मथेना ने उनकी मदद की, तो वो उनको सनद मिला। और फिर वो जब मुंबई हाईकोर्ट में गए जब वकालत करने के लिए, उनको उनके पास समझिए कोई वकील उनको अपने पास नहीं रखता था, सारे वकील वहाँ बहुत ही छुआछूत उनसे करते थे। फिर बाबा साहब जिला कचहरियों में जाकर के वकालत करने लगे और धीरे धीरे समझिए उनकी वकालत की चर्चा होने लगी और कुछ ही दिनों में समझिए कि वो बहुत बड़ा समझिए कि अपने मुकाम वहाँ हासिल कर लिया और अपने दम पर समझिए वकालत करने लगे और पैसे कमाने लगे। फिर पैसे भी बहुत सारे कमाने लगे। जब आर्थिक दशा थोड़ा ठीक हुई और तो सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में समझिए कि सक्रिय होने लगे, तभी उनको चारों तरफ से सुनिए नौकरी का ऑफर आने लगे, लेकिन उन्होंने कोई भी नौकरी स्वीकार नहीं किया। जब बाबा साहब समझिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में समझिए दीक्षा समारोह में दीक्षा जब ले रहे थे तो खुद उसमें भाषण देते हुए कहा था कि जब मैं लंदन से पढ़ कर वापस आया था तो सरकार ने मुझे डिस्ट्रिक्ट जज बनाना चाहा, लेकिन मैंने इस रस्सी को अपने गले में पड़ने नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं इस सरकारी नौकरी अगर ज्वाइन कर लेता हूँ तो फिर मेरे समाज का सेवा कौन करेगा। उस समय समझिए भारत में समझिए अछूतों के सुधार के लिए बहुत सारे संस्थाएं चला रहे थे स्वर्ण वर्ग के लोग, लेकिन बाबा साहब को उनसे समझिए कि कोई भरोसा नहीं था। भरोसा इसलिए नहीं था कि हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था है वो उसके सुने अछूतों के कारण, छुआछूत का मेन कारण था, लेकिन उस पर कोई भी लोग समझिए कि वार नहीं कर रहे थे, सिर्फ समझिए पेड़ से पत्ते ही झाड़ रहे थे, जड़ पे कोई वार नहीं कर रहा है। फिर बाबा साहब ने ये सब देखते हुए क्या किया कि 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन किया और उसका काम था समझिए कि अछूत विद्यार्थियों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करना, छात्रावास की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना और अछूतों की समस्याओं का समझिए सरकार के सामने पेश करना और उसका निवारण करवाना। और कुछ ही समय में ये उसका रिजल्ट भी चारों तरफ देखने लगा। फिर बाबा साहब की जो ये गतिविधियाँ चल रही थी, इस सारे गतिविधियों को देखते हुए बाबा साहब ने सोचा कि मैंने अभी तक जो भी काम किया इसका रिजल्ट क्या है। तो चेक करने के लिए बाबा साहब ने 2 आंदोलन किया। एक आंदोलन किया समझिए चौधार का महाड़ का चौधार तालाब का आंदोलन और दूसरा समझिए कालाराम मंदिर का आंदोलन किया।
महाड़ का चौधार तालाब का आंदोलन समझिए कि 1927 में हुआ था। ये जो आंदोलन हुआ था महाड़ का चौधार तालाब का आंदोलन, ये आंदोलन बाबा साहब ने क्यों किया? बाबा साहब इस आंदोलन के द्वारा अपने लोगों को बताना चाह रहे थे कि जो हमारे अछूत वर्ग के जो लोग थे वो ब्राह्मणों की समझिए बहकावे में आकर के अपने को हिंदू मान रहे थे। तो बाबा साहब ने उनको समझाने के लिए आंदोलन किया। दूसरी बात ये थी कि राव बहादुर सिखे भोले द्वारा नगर पालिका में समझिए मुंबई नगर पालिका में प्रस्ताव पास हुआ था कि पानी पीने के सभी जगह सभी लोगों के लिए खुले होने चाहिए। तो इसको अमल में लाने के लिए ये आंदोलन किया। तो जब आंदोलन शुरू हुआ तो ये आंदोलन महाड़ का चौधार तालाब का आंदोलन 1927 में स्टार्ट हुआ। जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तो बाबा साहब ने पेपर में एक स्टेटमेंट रिलीज किया, कहा कि हम आपके धर्म के हैं, आपके धर्म बंधु हैं, आपके भाई हैं। जैसे सभी लोग इस तालाब से पानी पीने का अधिकार है उस तरह हमें भी अधिकार दिया जाए, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिला। फिर बाबा साहब ने स्टेटमेंट दिया, कहा कि जैसे समझिए कि इस तालाब से ब्राह्मण पानी पीता है, लिंच पानी पीता है, ठाकुर पानी पीता है, इसलिए हमारे लोगों को भी पानी पीने के अधिकार दिया जाए, लेकिन फिर भी अधिकार नहीं मिला। फिर बाबा साहब ने कहा जिस तालाब में कुत्ते पानी पीते हैं, बिल्लियाँ पानी पीती है, सुअर पानी पीता है, भैंस पानी पीती है, गधा पानी पीता है, इसलिए हमारे लोगों को भी पानी पीने का अधिकार दिया जाए, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं मिला। तो उसके बाद समझिए कि इनके ऊपर समझिए कि हमला भी कर दिए स्वर्ण वर्ग के लोगों ने, बहुत सारा नुकसान भी हुआ। फिर भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आया। तो बाबा साहब ने सोचा कि अभी भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आया, तो फिर बाबा साहब ने क्या किया, दूसरा आंदोलन जिसका नाम है नासिक का कालाराम मंदिर का आंदोलन। नासिक का कालाराम मंदिर का जो आंदोलन चला वो 1930 से लेकर 35 तक चला, यानी 5 साल तक आंदोलन चला। और जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो बाबा साहब ने पेपर में स्टेटमेंट रिलीज किया और कहा कि हम आपके धर्म के हैं, आपके धर्म बंधु हैं, आपके भाई हैं। जैसे सारे लोगों को इस कालाराम के दर्शन करने का अधिकार है वैसे हमें भी अधिकार दिया जाए, लेकिन वहाँ पे अधिकार नहीं दिया गया। उल्टे स्वर्ण वर्ग के लोगों ने समझिए बाबा साहब के लोगों के ऊपर पथराव कर दिया, और उसमें समझिए कि एक पत्थर बाबा साहब को लगा और एक पत्थर काशीनाथ के कार्यकर्ता को भी लगा, और वो काशीनाथ जो नाम का जो कार्यकर्ता था वो मर गया। फिर बाबा साहब ने जितने लोग मार खाए थे सारे लोगों को इकट्ठा किया और एक बुक की ग्राउंड पर लाया और इकट्ठा करके भाषण दिया। कहा कि अगर हम हिंदू होते जैसे सारे लोगों को इस कालाराम का दर्शन करने का अधिकार है वैसे हमें भी अधिकार मिलता है, लेकिन इन्होंने अधिकार नहीं दिया, इसका मतलब है कि हम हिंदू नहीं हैं। फिर दूसरा बात बोला, कहा कि हिंदू समाज समझिए पत्थर का मानिंद है, अगर पत्थर पे सर पटक दिया जाए तो नुकसान सर का होगा, पत्थर का नहीं। इसलिए बाबा साहब ने इसलिए समझिए इस धर्म से अलग होना पड़ेगा। और फिर जाकर के नासिक येवला में फिर बाबा साहब ने भाषण दिया और भाषण देते हुए बोला था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू बन के मरूंगा नहीं। और लास्ट में जाकर के समझिए 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया 7 लाख लोगों के साथ, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। बाबा साहब को समझिए कोई पर्पज नहीं था, मकसद नहीं था इस धर्म को छोड़ना। बाबा साहब ने इस धर्म को छोड़ने से पहले स्वर्णों को समझिए हिदायत दी थी और सुझाव दिया था, राय भी दिया था कि आप अपने धर्म में ये सुधार कर लो, अगर सुधार नहीं करोगे तो हमें समझिए दूसरे धर्म में जाना पड़ेगा। तो कौन सी बातें थी? तो 2-3 बातें थी, जिसमें पहला सुझाव दिया था बाबा साहब ने, बोला था कि हिंदू धर्म का एक ऐसा प्रमाणित पुस्तक होनी चाहिए जिसे सभी हिंदू माने। दूसरा उन्होंने सुझाव दिया था कि हिंदू धर्म में जो पुरोहित का काम है, पुरोहित का काम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक परीक्षा होनी चाहिए, और इस परीक्षा को जो पास करेगा वही पुरोहित का काम करेगा। तथा साथ में सुनिए राज्य सरकार द्वारा एक सनद मिलनी चाहिए, और जिसके पास सनद होगा वही पुरोहित का काम करेगा। जैसे वकील को वकालत करने के लिए सनद की जरूरत होती है। तीसरी बात बोला बाबा साहब ने कि जिस व्यक्ति के पास ये सनद नहीं होगा तो उसको पुरोहित का काम करना दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। तो इसे 3 तरह की सलाह दिए थे और काफी लंबे समय तक बाबा साहब ने वेट किया, लेकिन स्वर्णों का और छूतों के प्रति जो रवैया है उस रवैये में सुनिए उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो फिर बाबा साहब ने कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मैं सुनिए 14 अक्टूबर 1956 को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करूंगा, और जिन को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी है वो मेरे साथ ले सकता है। कुछ पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा कि आपका जो बौद्ध धर्म है वो कैसा होगा, तो उन्होंने बताया। तो बाबा साहब ने जवाब देते हुए कहा कि मेरा जो बौद्ध धर्म है वो वैसे ही होगा जैसे बुद्ध ने बताया था। फिर बोला कि मैं हीनयान और महायान के मतभेदों से दूर रहूंगा, मैं बुद्धयान को अपनाऊंगा, अर्थात बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग पर ही मैं चलूंगा।
फिर 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने आगरा में कुछ संदेश दिया था। संदेश वो इस तरह की था कि उन्होंने बोला भी था कि मैं इस कार्यों को बहुत ही मुश्किल और बेशुमार विरोधियों का सामना करते हुए यहाँ तक लाया है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसे आगे बढ़ाना, ये सदा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। अगर मेरे लोग इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो ये जहाँ है वही छोड़ देना, लेकिन किसी भी कीमत पर पीछे मत जाने देना। और फिर संदेश दिया, नेताओं को संदेश दिया, नेताओं को बोला कि अगर कोई राजा तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो आप खुशी खुशी उनके महल में चले जाना, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगा मत जाना। उन्होंने बोला कि अगर किसी दिन वो राजा तुम्हें अपने महल से धक्के मार कर बाहर निकलता है तो फिर कहाँ जाओगे। फिर उन्होंने बोला कि तुम अपने किसी भी पार्टी संगठन में काम करना चाहते हो जाओ, बेशक जाओ, लेकिन अपनी इस पार्टी संगठन को बर्बाद करके मत जाना। फिर उन्होंने समझे कि बौद्ध भिक्षुओं को भी बोला कि बौद्ध धर्म को समझाने के लिए मतलब ऐसा तरीका खोजना चाहिए ताकि लोगों को आसानी से मतलब आसान तरीके से समझ में आ जाए। फिर उन्होंने बोला कि गृहस्थ उपदेशक तैयार करना चाहिए जापान की तरह। और फिर उन्होंने बोला कि बौद्ध भिक्षुओं को सन्यासी बनने की अपेक्षा ईसाई मिशनरियों की तरह काम करना चाहिए। अधिकारी कर्मचारियों को भी उन्होंने उपदेश दिया और कहा कि तुम जो नौकरी कर रहे हो इस नौकरी का समझिए 5% हिस्सा समझिए समाज कल्याण के लिए लगाना, ताकि जो समाज में जो गरीब समुदाय के जो लोग हैं, बेसहारा है, उनको मदद मिले और वो भी पढ़ लिख करके समझा समाज का एक समझिए कि ये योग्य नागरिक बन सके। क्योंकि ये इसके पीछे की उनकी लॉजिक ये थी कि अगर ये समझिए कुछ लोग ही अगर पढ़ते रहे, नौकरी करते रहे तो कुछ ही लोगों को भला होगा और समाज के बाकी लोग बच जाएंगे। और ऐसे ही हुआ कि आज देखो आज सिस्टम ऐसे क्या है, सिस्टम है कि समझिए सिर्फ अपना लोग देख रहे हैं, दूसरे का क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुक्त मिल गया ना उनको सारी चीज़ें। फिर बाबा साहब ने छात्रों को भी संदेश दिया था, कहा था कि मेरा छात्रों से अपील है कि आप लोग समझिए पढ़ाई लिखाई करने के बाद से कोई क्लर्की करने के बजाय अपने आसपास में जो भी अत्याचार अन्याय हो रहा है समझिए अज्ञानता के वजह से उनमें जागरूकता फैलाना और उनकी सेवा करना। फिर उन्होंने बोला कि समाज की उन्नति में ही आपका उन्नति है, यानी कि समाज अगर समझिए अगर आप उन्नति करते हैं और समाज उन्नति नहीं करता है तो आपकी उन्नति ये नहीं मानी जाएगी। फिर उन्होंने बोला कि आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं एक खंबे की तरह विशाल टेंट को संभाल रहा हूँ और पता नहीं ये खंबा कब समझिए फिसल जाए, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। इसलिए मुझे डर बना है उस दिन का कि पता नहीं कब ये खंबा समझिए अपना जगह छोड़ दे। इसलिए मैं ऐसे नौजवान को ढूंढ रहा हूँ जो आ करके ये समझिए विशाल टेंट को संभाल सके, ताकि मैं समझिए चैन से मर सकूं। उनके जीवन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने जैसा कहा, जैसा विचार दिया, पहले खुद अपने आप को वैसा प्रस्तुत किया। उन्होंने बोला कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसका खुद उदाहरण बन के आए। एक तरफ उन्होंने समझिए कि मनुस्मृति को जरा तो दूसरी तरफ भारतीय संविधान को समझिए लिख करके हमें दिया। एक तरफ उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा तो दूसरी तरफ हमें बौद्ध धर्म समझिए खोज करके ढूंढ करके ला कर दिया। यानी उनका कहने का मतलब था कि हम तो किसी चीज़ का समझिए कि निंदा करते हैं लेकिन उसका समझिए विकल्प नहीं देते हैं। इसलिए समाज में समझिए क्या होता है कि कन्फ्यूजन पैदा होता है। इस वीडियो को बनाने में मैं इतना टाइम क्यों ले लिया, इससे पीछे का मकसद ये था कि जब मैं बाबा साहब के बारे में रिसर्च कर रहा था ये वीडियो बनाने के लिए, मैं काफ़ी डीप में समझिए चला गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि इतनी अच्छी जो जानकारी है, इतनी यूनिक जो जानकारी है, ये बहुत ही बिरले लोगों के पास होता है। इसलिए मैंने क्या किया कि इसके ऊपर पूरा डिटेल एक किताब लिख दिया, इसीलिए इतनी टाइम लग गई। तो आप लोग ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में अपनी राय दें कि इसमें और भी क्या अच्छा सुधार किया जा सकता है। और इसमें और भी कुछ ऐसी जानकारी है जिसको मैंने अभी इसमें नहीं बताया। ये आपकी दूसरी जो वीडियो बाबा साहब का जो परिनिर्वाण है 6 दिसंबर 1956 का जो वीडियो बना है उस वीडियो में काफ़ी डिटेल चर्चा किया है। इसलिए जो जानकारी बाकी रह गई आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।